तो गाइज अब मैं मेरे एक दोस्त के पास आया हूँ जिन्होंने मेरे को ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट में हेल्प की थी। और हेलो गाइस, हमने भी जब स्टार्ट किया था तब घर पे बैठ के ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो 5-6 ऑर्डर आ रहे थे। ई कॉमर्स में ना दो टाइप्स के रिटर्न होंगे। सबसे पहले है ये कस्टमर रिटर्न। मैं आपको बता देता हूँ मेरा कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न क्या। तो डे 88 की सेल हमारी हुई। हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 88 ऑफ 5 करोड़ इन 90 डेज चैलेंज। 88 89 90 3 दिन हमारे पास बचे ये चैलेंज को भी कंप्लीट करने। सबसे पहले हमने चैलेंज लिया था 1 करोड़ वाला, देन सेकंड चैलेंज ये, और थर्ड क्या ले वो भी कमेंट में आप लोग बता देना। तो आज है ना, आज उनके क्वेश्चंस मिलने वाले बहुत लोग के ना। ये क्वेश्चंस थे जो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले कि भाई ये क्या क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने दिमाग में फिट करा है कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने देखा था, एक जन ने कमेंट किया था, बहुत बड़ा कमेंट था, और लिखा था कि भाई ये 10K वैन के में कुछ नहीं होता है, ये वो अगर एक महीने तक ही चलेगा फिर क्या करेंगे, एक महीने के बाद जो ऑर्डर आएगा उसको पैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अरे मेरे भाई, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स लाओगे, प्रोडक्ट्स बिकेगा, पैसा आएगा। मीशो से पैसा आने में 13 से 15 दिन लगते हैं, 12 से 15 दिन हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलने लगा, ठीक है, तुमको लग रहा है कि हम लोग को अच्छे ऑर्डर्स आ रहे, तो आप चाहिए तो कहीं से अरेंज पैसा कर सकते हो, या वही पैसा आप घुमा सकते हो। और पूरा 10,000 रुपए के हमको प्रोडक्ट्स भी नहीं लाने वाले जो मेरे यहाँ पे सीख के स्टार्ट करे हैं, उनको 100 ऑर्डर आने लग गए, उनके पास भी पैसे का प्रॉब्लम है। भाई 2-2 3-3 कल जितनी भी कैटेगरी बताए ना, उसके 4-4 हजार के भी प्रोडक्ट्स उसमें लाओगे ना, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। वाटर बॉटल जैसे मैंने बोला था कितने की आती है। सो प्लीज 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 ऐसी सब चीजें मत बोलो। आप नहीं कर सकते हो तो मत करो, दूसरे को डिमोटिवेट मत करो। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। तो जो भी वो कमेंट किया था मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। फिलहाल हम रेडी हो गए, बैग वैग ले लिया, अब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और आज के कैसे ऑर्डर्स डिस्पैच वो सब भी मैं बता दूंगा, और इंपॉर्टेंट चीजें मैं वहां पे बात करूंगा। हेलो गाइस, हमने भी जब स्टार्ट किया था तब घर पे बैठ के ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो 5-6 ऑर्डर आ रहे थे, पर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी दिया। देन टू हम लोग को 70 ऑर्डर्स आए, बनवे 80-90। देन अभी आज के डेट में हम लोग भी 400 प्लस ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं। 400 प्लस, वो भी साइड बिजनेस पे। अभी भी Side जॉब business पे जाते हैं भाई, अभी भी जॉब पे जाते हैं, अच्छा सैलरी एवरीथिंग है, बट ये बिजनेस भी उनका सेट हो गया है। सो साइड बिजनेस करने के लिए जो भी डिमोटिवेट करते हैं ऐसे लोग होते हैं ना। और आप बताओ कि 10,000 के अंदर अंदर चालू कर सकते कि नहीं? ऑफ कोर्स 10,000 में तो मतलब क्या कर नहीं कर सकते, उसका ROI आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो 10,000 के अंदर 1 लाख कर सकते हो तुम लोग। यस। तो स्टार्टिंग में कम इन्वेस्टमेंट में देखो, कुछ ना कुछ उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा तो ही कर सकता है। बहुत लोग बोलते नहीं कर सकते, तो नए लोग कुछ भी कैटलॉग उठा के लेके आ जाते हैं, और फिर उनका स्टॉक अटक जाता है, कुछ भी लिस्टिंग करते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं ई कॉमर्स बिजनेस खराब है। सही क्योंकि में। ये भाई खुद, मैं तो चलो इतना पुराना नहीं हूँ, तरुण भाई तो ये इंडस्ट्री में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे कितने साल से? मैं लास्ट 6 साल से जॉब कर 6 साल से ये इंडस्ट्री में। और जो भी बोल रहा है, देखो एक ही है कंसिस्टेंसी, सेकंड है कि प्रॉपर नॉलेज के साथ ई कॉमर्स बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा है, राइट है। परफेक्ट। आज मैंने बहुत लोग को बोला है, मेरा फ्रेंड को, तो आज आप लोग को मैंने बता दी, उससे बात भी करा दी। देखो वेयर हाउस में विजिट नहीं करवा सकता हूँ बिकॉज है ना, प्रोडक्ट रिवील नहीं कर सकते। एक कोई तो पर्सन है जो बार बार कमेंट करते कि आपका प्रोडक्ट बताओ ना, इतना ही आप ये हो रहे तो आपका तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज रिवील क्यों नहीं कर सकते वो मैं आप लोग को बता। देखो जो तो सही बंदा समझ सकता है समझ जाएगा। देखो यहाँ पे ना कॉम्पिटिटर लोग है ना, देखो यहाँ पे इतना वीडियो वायरल्स होते हैं, तो कॉम्पिटिटर उसको गलत वे में भी ले सकते हैं, गलत रेटिंग रिव्यूज दिलवाना, ये वो तो बहुत चीज़ें होती है। तो आपका भी पेज, आपके प्रोडक्ट्स रिवील मत होने देना। प्रोडक्ट्स एक बार बता दो बट पेज रिवील मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। देखो ई कॉमर्स में ना दो टाइप्स के रिटर्न होंगे। सबसे पहले है ये कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न मतलब देखो, जब भी कस्टमर रिटर्न आएगा मतलब ये उनके थैली में आता है। ये आप देखोगे तो ये कुरियर वाले की थैली है, डिलीवरी वाला, तो डिलीवरी वाले के थैली में ये मेरा रिटर्न आया है, ओके। और कुरियर रिटर्न बोलेंगे तो ये सेम प्रोडक्ट मैंने समझो भेजा है, ऐसा ही पैकिंग और सेम प्रोडक्ट आपको रिटर्न आया, तो सेम प्रोडक्ट रिटर्न आया उसको बोलेंगे कुरियर रिटर्न, और उनके कंपनी के थैली में आया तो कस्टमर। अभी ना बहुत लोग प्रोडक्ट्स तो कुछ भी ला के बेच देते, कैसे भी ला के, बट रिटर्न्स बहुत आते हैं। जैसे मेनली चाइनीज प्रोडक्ट्स हो गए या फिर कपड़े के लाइन में हो गए, क्योंकि उनको प्रॉपर वे में कैसे करना है, कभी प्रोडक्ट क्या चीज़ ऐसा करे तो कस्टमर रिटर्न कम हो जाए, वो सब चीज़ें नहीं पता है उनको। तो इसके लिए बहुत लोग लॉस हो जाता है, और फिर लॉस होने के बाद बोलते हैं ई कॉमर्स बिजनेस वर्स्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस खराब है, ई कॉमर्स बिजनेस ये, ई कॉमर्स बिजनेस वो, तो वो लोग चालू कर देते हैं बोलना। बट भाई आप मीत के साथ आए हो तो ये तो पता चल ही जाएगा आपको कि ई कॉमर्स बिजनेस में ना सबसे पहले
टाइम पे प्रोडक्ट डिस्पैच करना। प्रोडक्ट आप टाइम पे डिस्पैच कर रहे हो तो आपको रिटर्न्स का झमेला ही नहीं, बिकॉज कस्टमर्स को ऑन टाइम प्रोडक्ट उसका मिल जा रहा है। आप अगर टाइम पे आगे पीछे करोगे तो कस्टमर माइंड चेंज कर दे, और जैसे ही कस्टमर ने माइंड चेंज किया वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो ये है मेरा कस्टमर रिटर्न जो 10.62 है, और ये ना 2% अभी इंक्रीज हुआ। बोले तो पहले तो मेरा 9% ही था, तो एक प्रोडक्ट की वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ है। आप ऊपर डेट भी देख सकते हो 13 मई तक, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको आरटीओ बताऊँ तो आरटीओ है 9.68%। 9.68 मतलब ऑलमोस्ट 10% के आसपास आप देख सकते हो कि इतना हमारा आरटीओ से। तो अभी ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कस्टमर रिटर्न कितना है और कुरियर रिटर्न कितना है। देखो गाइस, अगर आपके कस्टमर रिटर्न 10% के अंदर अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। कुरियर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, बहुत लोग के 25%, 30% वो लोग हो जाते हैं। तो अभी इसको डिक्रीज करना है ना, तो सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप भेज रहे हो चेक करो कैसा भेज रहे हो, आप प्रॉपर भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो, आपकी पैकेजिंग प्रॉपर है। शायद कस्टमर को तो आपका प्रोडक्ट तो बरोबर जा रहा है बट कहीं डैमेज होके जा रहा है, बिकॉज है ना कुरियर वाले है ना, आपका समझो ये प्रोडक्ट है तो इस पे बैठ रहे, इसको गिरा रहे, इसको पटक रहे, कुछ भी कर रहे, कैसे भी लेके जाते, अच्छे वे में लेके नहीं जाते। सबसे पहले पैकेजिंग सुधार दो। सेकेंड चीज़, क्या चीज़ में रॉन्ग आ रहा है वो चेक करो। आप रेड कलर मंगा रहे हो तो रेड ही भेज रहे हो, पर तो भी कस्टमर क्यों रिटर्न कर रहा है? कहीं साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी क्या, तो वो सब चीज़ें आइडेंटिफाई करो। वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या बोलते हैं, फिल्टर करना पड़ेगा चीज़ें और फिर भेजना पड़ेगा, तो कस्टमर रिटर्न डेफिनेटली आपका कम हो जाएगा। और कुरियर रिटर्न में तो मैंने बोला डिस्पैच टाइम पे करो। लोग क्या करते हैं, आज ऑर्डर आया परसों नरसों डिस्पैच करो। अरे भाई कल ही डिस्पैच कर दो। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो अरेंज करके एनी हाउ सेम डे डिस्पैच करो। मैंने एक ऑर्डर किया था कपड़ा मिंत्रा से, मेरे का डिस्पैच डेट लेट दिख रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया। सेम चीज़ हम करते हैं, बिकॉज कस्टमर्स को ना जल्दी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। अगर कस्टमर रिटर्न आपके ज़्यादा हो रहे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज देखो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न्स नहीं होते ना, तो ई कॉमर्स बिजनेस में अगर रिटर्न्स नहीं होते तो मैंने पहले एक वीडियो में बोला है करोड़ोंपति लोग हो जाते थे। इतना पैसा है, आप ही सोचो इतने का सेल होता है तो कितना पैसा मिलेगा, बट रिटर्न्स के चक्कर में पैसे डिडक्ट होते हैं। वो फिर जाके 12%, 15%, 18% मार्जिन बच जाता है। अदरवाइज तो 40%, 50% ऐसा मार्जिन रहता है, बट रिटर्न्स भी उतने रहते हैं। तो रिटर्न्स आपके ना 10% के अंदर होना चाहिए, कोई भी कैटेगरी हो। आप फाइंड आउट करो, शायद कोई प्रोडक्ट ही ऐसा हो ना, अभी ये प्रोडक्ट ही समझो ऐसा है कि उसमें रिटर्न्स ज़्यादा ही आ रहे, कुछ नहीं कर सकते। क्यों कुछ नहीं कर सकते? आप स्टॉप कर दो वो प्रोडक्ट। देखो एक प्रोडक्ट के चक्कर में अभी देखो मेरा 2% इंक्रीज हो गया, तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो रिटर्न्स ज़्यादा दे रहा है, तो उसको मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या रिटर्न्स इसमें क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो वो आइडेंटिफाई करके वो प्रोडक्ट स्टॉप कर दो। भले आपके ज़्यादा उसमें ऑर्डर्स हो तो भी स्टॉप कर दो। 100 ऑर्डर क्यों ना आए दिन के, बट अगर आपका पेज पे प्रॉब्लम आ रही तो स्टॉप इट। तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारे 88 डे की सेल क्या, 88, 89, 90 3 दिन बचे। तो अभी इसके बाद 2 दिन ही बचने वाले हैं। उसके बाद 91st डे मतलब 91 डे पे मैं आप लोग को पूरा मेरा सेल बता दूंगा कि कितना क्या हुआ है, कितना उसमें प्रॉफिट हुआ है, कितने रिटर्न्स आए, एवरी सिंगल थिंग। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, इसके लिए लॉन्ग वीडियो पे हम डालने वाले हैं। डे 88 की सेल हमारी हुई है 4,38,900 के आसपास। मीशो ने अब तक डैशबोर्ड सही नहीं किया, इसके लिए हमको ऐसा बताना पड़ रहा है। दोस्तों जैसे मेरे दोस्त ने स्टार्ट करा है ना, देखो अब उसकी स्टोरीज में आपको बताऊँ तो उसने मेरे को पहले स्टार्ट करवाया था, मतलब हेल्प करा था, क्योंकि वो एक जगह ऑलरेडी जॉब कर रहा था, तो सब चीज़ें मेरे को बताता था। फिर मैंने बोला मेरे प्रोडक्ट तू बेच, क्योंकि उसको खुद को सबको खुद का ही बिजनेस करना है, इवन आपको, तो उसको खुद का करना था। तो मैंने एक प्रोडक्ट्स उसको दिए, एक प्रोडक्ट्स दिए, फिर उन्होंने भी चालू किया। आज ट्रस्ट में 55,000 या 50,000 रुपीज़ तो खाली उनके वेयर हाउस का रेंट है। 3 पर्सन उनके पास काम करते हैं, एक वो खुद, एक इनके पार्टनर, 5 लोग काम कर रहे हैं। और काम इतना बड़ा है कि दिन के 300-400 पार्सल जा रहे हैं। जॉब भी करते हैं दोनों, पार्ट टाइम यहाँ पे, पार्ट टाइम वहाँ पे। तो मतलब आप समझ जाओ कि कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी ये कर सकते हो, कौन से लेवल पे कर सकते हो। उन्होंने भी घर से चालू किया था, आज 55,000 रुपये खाली भाड़ा पर है। तो प्लीज़ इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको स्टार्ट करना है ना, देखो सिखाने वाला आपके पास कोई नहीं, बट सीखे बिना मत करना। तुम्हारा भाई ये सिखा देगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर देना। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर देना। जो जेन्युइनली सीखना है वो सीखेंगे, ओके। नहीं सीखना है कोई बात नहीं आपको, बट ये एक साइड बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर आपको कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई भी सिखा रहा है, आप उनसे भी सीख सकते हो प्रॉपर वे में। खाली गाइड लेके आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना। ट्रस्ट मी, यू कैन स्टार्ट इन 10K मैं 10,000 बोल रहा हूँ। लोग ने करा भी है, मेरे क्लासेस वालों ने चालू भी किया। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते रहता हूँ। तो करना स्टार्ट, ठीक है, सीख के अगर करना है तो
अदरवाइज योर विश। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पे एंड दैट इज डे 89। तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल।